आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सदगुरु की सत्ता का अंग है। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर कितने ही प्रकार की करनी है, कितने ही प्रकार के कर्म है, कितने ही प्रकार के धर्म है, परंतु वो सब कहाँ तक सीमित है? हद के व्यवहारों तक सीमित है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति तक सीमित है। उससे क्या होगा? शरीर के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, संसार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, मन के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जो शाश्वत आनंद आत्मा को मिलना है वो उससे मिलने वाला नहीं है। और आत्मा को जब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, निजानंद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तो ये आत्मा अनेक बार का उपाय करती रहेगी और सुख क्षणिक उसको मिलेगा और वापस दुख में परिवर्तित हो जाएगा। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। एक सद्गुरु की सत्ता के अलावा सारे उपाय आत्मा के कल्याण की दृष्टि से व्यर्थ है, गौण है, कोई भी काम के नहीं। आत्मा के कल्याण की दृष्टि से केवल और केवल मात्र एक सद्गुरु की सत्ता ही इस आत्मा का कल्याण कर सकती है, आत्मा को परमात्मा में मिला सकती है, आत्मा को परम पद का वासी बना सकती है। इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, सतगुरु सता न बरणी जाई, सो मन धान बानगी माही। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जा। सतगुरु की सत्ता का वर्णन मुखार बिंद से हो नहीं सकता। 52 अक्षरों के द्वारा सतगुरु की सत्ता को कहने में आती नहीं, लिखने में आती नहीं, वर्णन में आती नहीं। और सब अपन गलती क्या करते हैं? ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्य स्वरूप विचारा। संसार के अंदर ज्ञानियों की कमी नहीं है। सारे व्याकरण के, सारे वेदों के, सारे रामायण की कथाओं की, भागवत की, गीता के, सबका उनको ज्ञान है, परंतु ये सत्ता कैसे जागृत होती है उसका अनुभव नहीं है, उसका भेद नहीं पता, उसका विधि नहीं पता। न तो स्वयं के घट में सत्ता का अनुभव और न दूसरों को सत्ता का अनुभव करा सकते हैं। तब तक तो केवल कहने और सुनने की बात है। तो कहना सुनना कहाँ तक का विषय वस्तु है? इंद्रियों तक का विषय वस्तु है, परंतु परमात्मा तो इंद्रियातीत है। अगम देश हंसा चल जावे, अगम जिसका गम इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सके, जिसको चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सके, तो ऐसे देश की प्राप्ति तो केवल और केवल मात्र सद्गुरु की सत्ता के द्वारा ही हो सकती है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए सद्गुरु सत्ता न बढ़नी जाई, सो मन धान बानगी माई। सद्गुरु सत्ता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। एक सद्गुरु की सत्ता, सदगुरु जब शक्तिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, सदगुरु के निजमन की मेहर सामने वाले शिष्य के निजमन पर हो जाती है, तो ये सत्ता जागृत हो जाती है। इस सदगुरु की सत्ता के अलावा कितने ही उपाय करो, कितने ही कर्म करो, कितने ही करनी करो, सब हद तक के व्यवहार है। ज्यादा से ज्यादा बेहद तक की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अगमगर की प्राप्ति तो केवल और केवल मात्र सदगुरु की सत्ता के द्वारा ही हो सकती है। आत्मा का कल्याण केवल मात्र सदगुरु की सत्ता के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट विषय वस्तु है। एक सदगुरु की सत्ता ही आत्मा का कल्याण कर सकती है। इसके अलावा जितने भी उपाय है वो शरीर तक के उपाय है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति तक के उपाय है, 3 लोकों के जेल में रहते हुए सुख और सुविधाएं उपलब्ध कराने तक का उपाय है, परंतु 3 लोकों की जेल से बाहर निकालने का उपाय तो केवल एकमात्र सदगुरु की सत्ता है, जो इस आत्मा को 3 लोकों से बाहर निकालकर चौथे लोक में ले जाती है। इसके बिना तो 3 लोक का फेरा होई गाने वेल फिरे जो से होई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसके अलावा जितने भी करनी है, जितने भी कर्म है, या तो उससे पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा। पुण्य को भोगने के लिए भी देह धारण करके आना पड़ेगा, और पाप को भुगतने के लिए भी देह धारण करके आना पड़ेगा। परंतु ये सदगुरु की सत्ता जो जागृत हो रही है वो पाप और पुण्य से न्यारी है, भरम और कर्म से न्यारी है, स्वयं भी। और जैसे ही साधक के घट में जागृत होती है, साधक को भी भरम और कर्म से बिल्कुल
न्यारी कर देती है, अलग कर देती है। फिर साधक को मालूम पड़ता है कि मैं अब तक जो कर रहा था वो हद तक के ही व्यवहार कर रहा था, शरीर तक के ही व्यवहार कर रहा था, उसमें आत्मा के कल्याण का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये शरीर बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। दोनों के उपाय अपनी अपनी जगह पर है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कै सुखराम देही के ताई करो सकल विधि, कारण नाई मुख काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सदगुरु की शरण क्या है? सदगुरु की सत्ता की शरण जो आत्मा ले लेती है, फिर उसको वापस से दे दे कर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब तक ये आत्मा दे दे कर आती रहेगी तब तक तो देह के साथ में सुख और दुख लगे हुए रहेंगे, सारी व्याधियां भी लगी हुई रहेगी। एक पीड़ा से मुक्ति का उपाय करते हैं और दूसरी पीड़ा सामने आकर तैयार खड़ी मिलती है। तो परमानेंट आनंद की प्राप्ति, परमानेंट दुखों से मुक्ति तो एकमात्र सदगुरु की सत्ता ही करा सकती है। इसलिए सदगुरु की सत्ता का वर्णन मुखारबिंद से हो सकता नहीं है। 52 अक्षरों के ज्ञान में सदगुरु की सत्ता है ही नहीं। इसलिए कितना ही ग्रंथों का अपन उच्चारण कर ले, कितना ही ग्रंथों का अध्ययन कर ले, फिर भी ये सत्ता प्राप्त होती नहीं है। जो चीज जहां है ही नहीं वहां से प्राप्त होने वाली नहीं। अर्जुन व्यास किसन कन दुनिया तो ही अर्थां में नहीं आवे, ये अर्थों में है ही नहीं। ये तो सदगुरुदेव के पास में ऐसी सत्ता है जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है घट के भीतर। क्योंकि परमात्मा को जिन्होंने भी पाया है, जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेट नाम में दरिए। परमात्मा जितने बाहर है उतने ही अपने भीतर है। परमात्मा के बिना सुई के नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो परमात्मा को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, घर के भीतर भी प्राप्त कर सकते हैं, बाहर भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल एकमात्र सदगुरु की सत्ता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी उपाय है सारे हद तक के उपाय है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति तक के उपाय है, देह तक के उपाय है, संसार तक के उपाय है। और ये उपाय सारे क्षणिक है, नाशवान है, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। क्योंकि अन्य जो अपन उपाय कर रहे हैं एक बिना सदगुरु की सत्ता के, वो सारे उपाय 3 लोकों की जेल में ही रखने वाले हैं, चौथे लोक में ले जाने वाले नहीं है। क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है? शरीर है। शरीर को तो नाशवान है, शरीर तो एक आयु अवधि है, समाप्त हो जाएगा। परंतु ये शरीर के साथ में जो सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार लगा हुआ है, तो मन का संग जब इस आत्मा ने किया हुआ है तो अनेक जन्म हो गए। कितनी ही बार अपने को शरीर प्राप्त हुआ, कितनी ही बार नाश को प्राप्त हो गए। परंतु ये सूक्ष्म शरीर जब तक आत्मा के साथ में लगा हुआ है तो ये सूक्ष्म शरीर सेतु है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सेतु है। किसके बीच में? आत्मा और स्थूल शरीर के बीच में। जब तक ये सेतु रहेगा, जब तक आत्मा का संबंध सूक्ष्म शरीर से रहेगा, तब तक तो ये आत्मा को वापस कोई न कोई स्थूल शरीर के अंदर लेकर आता रहेगा। तो अन्य जितने भी उपाय कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर को राजी करने का उपाय कर रहे हैं, मन को राजी करने का उपाय कर रहे हैं। और जब तक मन राजी रहेगा, मन बलवान होता रहेगा, तब तक तो आत्मा का संबंध विच्छेद सूक्ष्म शरीर से नहीं होगा। तो कितनी ही बार जन्म में ये आत्मा आ गई, कितनी ही बार मरण में आ गई, परंतु आज तक तो इसकी मुक्ति नहीं हुई। तो मुक्ति कैसे होगी? ये सदगुरु की सत्ता में ऐसा पराक्रम है कि इस आत्मा का संबंध विच्छेद इस मन से कर देती है। इसके अलावा और कितने भी उपाय है, सब मन तक के उपाय है, हद तक के उपाय है, ज्यादा से ज्यादा बेहद तक के उपाय है। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नवनिध जगे कर्ता की लारा। बस हाईएस्ट डिग्री तक का ये उपाय हो गया। कहां तक? सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक की पहुंच हो सकती है, वो भी विरलोक को हो सकती है। बाकी सब हद तक का उपाय है। ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति
हो जाती है। उसे वो सब कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। किसी किसी को है तो हम वैकुंठवासी हो गए। बाकी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की पहुंच भी बिरलों के पास में है, और उससे आगे का तो किसी को पता ही कि नहीं है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आगे और कौन सा पद है, किसी को पता नहीं है। जो बड़े बड़े ज्ञानी है, जिसकी हजारों लाखों की भीड़ पड़ती है, उनको भी ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के आगे सस्वरूप के पद का पता नहीं, सस्वरूप की सत्ता का पता नहीं है। इसलिए सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे मन की कहे अवतार। कहाँ तक का है इनको ओदा, कहाँ तक का है? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराने तक का है, ताकि ये जीव यहाँ 3 लोकों में सुख भाव से रहे, इसको छोड़ने की व्यवस्था उपाय ना करे। परंतु जहाँ देखूं जहाँ दुख है, सोच रखियो विचार, तुम बिन समरथ साइया, जुग सिर जम की मार, देश विदेशा मैं फिरी सुखी न देखा कोई, आय बोय के बीच में रहो जगत सब रोए। अपन किसका उपाय कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। जैसा जैसा मन कह रहा है वैसा उपाय कर रहे हैं, परंतु आज तक क्या अपन सुखी हो पाए? जब तक रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे तब तक तो बात होने वाली नहीं है, लाइन मिलने वाली नहीं है। परमात्मा के घर पे कॉल तो ये सदगुरु की सत्ता के द्वारा ही लग सकता है। इसके अलावा कितने ही उपाय कर लो, परमात्मा से संबंध जुड़ने वाला नहीं। ये संबंध अन्य उपाय तो केवल एक सूक्ष्म शरीर से जोड़ते हैं, मन से जोड़ते हैं, इंद्रियों से जोड़ते हैं, और जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा ये आत्मा बार बार देह धारण करके आती रहेगी। शुभ कर्म कर रहे हैं उसमें भी आत्मा का सूक्ष्म शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है, और पाप कर्म कर रहे हैं तो भी संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है। पाप कोई करना चाहता नहीं, फिर भी हो जाता है। घर के अंदर यदि आग लग गई है, घर के अंदर यदि आग लग गई है और घर के भीतर यदि अपन है, तो अपन क्या करेंगे? घर के सामानों को इधर से उधर करने में लगे हुए रहेंगे, या घर के अंदर ही पानी डालकर बुझाने का प्रयास करेंगे, या तीसरा उपाय समझदारी से एक बार घर से तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे। तो जब तक तो घर के भीतर ही अपन सामानों को इधर से उधर करने का उपाय कर रहे हैं, मतलब शरीर के और मन के सुखों का ही उपाय कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे तो मृत्यु निश्चित रूप से प्राप्त होनी ही होनी। इसी प्रकार से जब तक आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं होगी और सूक्ष्म शरीर के ही उपाय करते रहेंगे, तब तक तो ये आत्मा बार बार जन्म मरण के अंदर आती और जाती रहेगी। एक उपाय किया, दूसरा उपाय किया, तीसरा उपाय किया, तो कैसे है? आग तो घर के चारों तरफ लग रही है और अपन अंदर के अंदर ही उपाय करने में लगे हुए हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, उससे बचने वाले नहीं है। एक करनी से दूसरी करनी पर अपन ट्रांसफर होगा, इससे भी बचने वाले नहीं है, जब तक कि इसका संबंध विच्छेद नहीं हो जावे, तुरंत अपन बाहर नहीं निकल जावे। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सस्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। इसलिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, जब तक की करनी कर्म करते रहेंगे, जब तक सूक्ष्म शरीर को उपाय करते रहेंगे, तब तक तो ये आत्मा गर्भवास की ज्वाला में बार बार जलती रहेगी, गर्भवास के दुख बार बार देखती रहेगी। जब तक सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं होंगे, फिर भले घर के अंदर रह रहे हो चाहे वन में रह रहे हो, उसका कोई कारण नहीं है। धनवान है चाहे गरीब है, उसका भी कोई कारण नहीं है। अपने पास कितनी संपत्ति है चाहे कुछ भी नहीं है, उसका भी कारण नहीं है। जिस पल के अंदर ये आत्मा मन से अलग हो गई, तो फिर इसका आना जाना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, रुक गया। इसके अलावा तो ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तहुमति माया गेरी। क्या किया अपन ने? रहे तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही, फिर चाहे घर में हो चाहे घर को छोड़कर बाहर निकल गए हो, शरीर से भले ही विराग धारण कर लिया हो। ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला कीना, तहुमति माया गेरी। ये तो क्या हो रहा है?
घर के अंदर, घर के चारों तरफ आग लग रही है और एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, एक सामान को उधर रख रहे हैं, दूसरे सामान को उधर रहे हैं, इससे बचने वाले नहीं है। इससे तो और भीतर के भीतर जितने जाएंगे, अंदर के अंदर, घर के अंदर जाते जाएंगे, उतना ही अपन आग के लपेटे में आते रहेंगे। इस मन की वासनाएं ऐसे ही मिटने वाली नहीं है, इनसे अपन लड़कर भिड़कर जीत सकते नहीं है। मोसू जोर जिया ने किया नहीं, जीते आज अंत में कोई, चार दिन कोई हट करेला नेचो मोवस कोई। मन कहता है कि मेरे से कोई भी जीत सकता नहीं है। इससे तो क्या करना है, केवल उपराम हो जाना है, अलग हो जाना है, तुरंत ही ये अपना उपाय हो जाएगा। और अलग कौन कर सकता है, ये सदगुरु की सत्ता कर सकती है। इसके अलावा तो किस प्रकार से, जैसे बेल बाग में अरुजी माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करे उपाय। काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। एक चीज को तज रहे और दूसरी चीज वापस आकर गिर रही है। एक कमरे को छोड़ रहे हैं घर के अंदर, दूसरे कमरे में जा रहे हैं, उसके समान हो गया। परंतु आग से मुक्ति तो ये सदगुरु की सत्ता ही दिला सकती है, वासनाओं से मुक्ति तो ये सदगुरु की सत्ता ही दिला सकती है, मन से मुक्ति तो ये सदगुरु की सत्ता ही दिला सकती है, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति तो ये सदगुरु की सत्ता ही दिला सकती है। पर ये गम, ये जानकारी, ये वेद किसी को पता नहीं है। शरीर से तो वैराग फटाफट धारण किया जा सकता है, परंतु वैराग किसका होना चाहिए, मन वैरागी, मन से अलग होना है। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। मन से जिस पल आत्मा अलग हो गई, फिर चाहे घर में हो चाहे वन में हो, उसका कोई भी कारण नहीं है। चाहे घर के 5 सदस्यों का पालन कर रहे हो, चाहे आश्रम के 100 सदस्यों का पालन कर रहे हो, उसका भी कोई कारण नहीं है। इसे कहते कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। क्योंकि ये आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग हो गई, फिर जो भी कर्म कर रही है वो कर्म बंधन का कारण नहीं है। उससे न तो फिर पाप बंध रहे हैं और न पुण्य बंध रहे। ये है कि कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। मोक्ष काज विधि, कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन ना बंधे, वो कैसे संभव हो सकता है? ये सदगुरु की सत्ता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसके अलावा सारे उपाय या तो पाप या पुण्य। और साकल बंदियो सिय पछतावे, कहो कुन कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़या दुख पावे। किसके भी पांव में बेड़ी पड़ेगी तो उसको दुखी होना ही होना पड़ेगा। चाहे बेड़ी लोहे की है तो दुखी, और सोने की है तो भी दुखी। कोई पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सपने में भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो पराधीन होते हुए तो अपने को कितने ही युग बीत गए। आज अपने पर सदगुरुदेव ने मेहर की, दया की, कृपा की कि ऐसा दुर्लभ ज्ञान अपने को बख्शिश किया कि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नह जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। एक सदगुरु की सत्ता के अलावा आत्मा को परम विश्राम प्राप्ति करने के लिए, परम मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, परम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। एक सिरे से सदगुरुदेव ने निर्णय कर दिया है। इसके अलावा बाकी आपको जो भी उपाय करना है सो करो, परंतु उससे आत्मा का कल्याण, जन्म मरण छूटने वाला नहीं। केवल और केवल मात्र सदगुरु की सत्ता के द्वारा ही ये जन्म मरण छूट सकता है। तो इतना सदगुरु की सत्ता का महत्व है, तो क्या इसका वर्णन किया जा सकता है? सदगुरु सत्ता न बढ़नी जाए, सोमन धान मानगी मान। जिस प्रकार से सोमन धान पड़ा हुआ है,
तो हर एक बोरी को खोल खोल कर तो देख सकते नहीं है कि किसमें किस प्रकार का अनाज पड़ा हुआ है, कैसा गेहूं है। अपने तो एक परखी लगाई, एक नमूना लिया, एक सैंपल लिया, तो देख लिया, वही अपन समझते हैं कि भी सारा माल ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से सद्गुरु की सत्ता का इतना महत्व है, इतना मातम्य है कि ये अनेक जन्मों तक आत्मा जो इच्छा कर रही थी परमात्मा पद की प्राप्ति का, परंतु उसको ऐसा मौका नहीं मिला, परंतु आज ये मौका मिला है, तो आज इस मौके को होना नहीं। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। दास सुख राम को पीव मेला करे, इस आत्म सुंदरी को अपने पति परमेश्वर से कौन मिला सकता है। ताई को मन और शीस दीजिए, तो ऐसे केवली भगवंतों का शरण ले लेवे, और वो ऐसी सत्ता जो अपने को बख्शीश कर रहे हैं उसको धारण कर ले। सदगुरु बख्शे राम नाम सिधारे विश्वास, राम चरण निजिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। निश्चित रूप से आपके घट में भी ऐसी सदगुरु की सत्ता की जागृति हो जाएगी। किसके पास में कौन लेकर आए ऐसी सत्ता को? नित्य अवतार के रूप में जो केवली भगवंत आए, इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट रामधन बिणजा, देखो सफल कमाई। 3 लोगों की फलों की प्राप्ति का उपाय तो काफी जगह पर मिल जाएगा, परंतु ये सत्ता विरले ही जगह पर मिलने वाली है। ठोर ठोर या सत्संग नाई, ठोर ठोर या सता नाई। न तो ऐसे केवल ज्ञान की सत्संग सब जगह मिलने वाली है, और कहीं सत्संग मिल भी गई तो सत्ता सब जगह जागृत होने वाली नहीं है। तो ऐसा जो अपने को दुर्लभ योग बना हुआ है कि मनुष्य देह प्राप्त हुई, और कहाँ प्राप्त हुई? भरतखंड के अंदर ऐसी देह प्राप्त हुई जहां पर सारे केवली भगवंत नित्य अवतार धारण करके इस जमजालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। वो ऐसी सत्ता लेकर आए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसी सत्ता लेकर आए। कहां से आई है सत्ता? ब्रह्म विराट से आई है, चौथे लोक से आई है, जहां बिछड़िया जा जाए समाया। और जिस साधक ने ऐसी सत्ता का घट में अनुभव कर लिया, उस आत्मा को वो वहां कहां ले जाएगी? जहां से आई है, वो चौथे लोक से आई है, और चौथे लोक में ही ले जाएगी। जिस प्रकार से वो देवताओं का आह्वान करते हैं, तो देवता कहां से आते हैं? देवलोक से आते हैं। और देवलोक कहां पे है? 3 लोकों के अंदर ही है। परम तत्व का जानो बेवा, सो जन साधु जग में देवा, देवलोक सुदेवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। सदगुरु फरमा रहे हैं कि ये सत्ता कैसे आती है, क्योंकि देवलोक से देवताओं को बुलाने का विधि तो सबको मालूम है। कितनी बार सब गए, कहीं कहीं पे राती जगह में आप गए होंगे, देखा होगा देवताओं का आह्वान किया होता, देवता शरीर में आ जाते, क्योंकि देवताओं के शरीर तो होता नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है, वो तो एक तरंग है, तेज पुंज की उनकी काया है। तो बोलने के लिए उनको ये पंचभूतों का शरीर चाहिए, तो शरीर के माध्यम से वो बोल पाते हैं, तो उनका आह्वान करते हैं, मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करते हैं। तो कहां से देवता आते? देवलोक में होते हैं। वो देवलोक से देवता शरीर के अंदर पधार जाते हैं। देवताओं को भूत भविष्य वर्तमान सब सोचती है, तो उस समय जो भी आते हैं तो उनसे जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसी बात कर ली जाती है। इसी प्रकार से वो सत्ता कहां से आती है? वो ब्रह्म विराट से आती है, चौथे लोक में आती है। परंतु जो देवलोक सुदेवत आवे, जिस प्रकार से शरीर में देवता आते हैं, पर वो थोड़ी सी अवधि के लिए आते हैं, परंतु ये सत्ता परमानेंट आती है। जागे जिते राम ही सुमरे, सूता होई अभ्यासा। जब तक व्यक्ति है, एक बार सत्ता आ गई तो वापस जाने वाली नहीं है। फिर तो जब तक शरीर है तब तक भी उसके साथ रहने वाली है। वो शरीर छोड़ने के बाद में भी इस आत्मा को वो जहां से आई है, चौथे लोक से आई है, और चौथे लोक में ही ले जाएगी। तो ये अपने को समझा रहे परम तत्व का
जानो भेवा सो जन साधु जग में देवा। जिस प्रकार से सामान्य संसार के अंदर अपन देवताओं को आह्वान करते हैं, वो देवता देवलोक से आ जाते हैं, इसी प्रकार से आह्वान किसका कर रहे हैं? सद्गुरु की सत्ता का कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? रकार और मकार के सुमरण से, जिह्वा कागल का उपयोग करके श्वास और उश्वास के अंदर आह्वान कर रहे हैं। ओम अजपो संग कर सोहू सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, देवलोक सु देवत आवे। इसी प्रकार से ये सत्ता आती है, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पीठ रा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एड था मथे नाभ में आण, ओं अजपो संग कर सोहू सासा जान। एक बार ये सत्ता आ गई तो जब तक साधक की आयु अवधि है हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ में रहती है। साधक के तो फिर 24 घंटे का आनंद बना हुआ रहता है। सद्गुरु सत्ता के माध्यम से जो ध्वनि चालू होती है नाद की अनाहत की, और साधक की आगे से आगे सारी दुनिया खुल जाती है। साधक 24 घंटे ऐसी ध्वनियों का अखंडित रूप से आनंद लेता रहता है। बाकी ध्वनि कैसे होती है? जितने चोट करते तो ध्वनि होती है, पर यह तो अनाहत, कोई चोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के सद्गुरु सत्ता में गुण है कि सद्गुरु सताना बढ़ने जाए सो मन धान बानगी माई, सद्गुरु सता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल जावे। इस प्रकार से परम तत्व का जानो भेवा सो जन साधु जग में देवा। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन में किस प्रकार से आती है? देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। इसी प्रकार से सो ही जन पावे मतलब इसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन सद्गुरु की सत्ता को प्राप्त करते हैं। श्वास और उश्वास में जिह्वा और कागल्या से रकार और मकार के सुमरण के द्वारा ऐसी सद्गुरु विधि जो सद्गुरुदेव अपने को बख्शिश करते हैं, ऐसा वेद बताते हैं, ऐसा रहस्य बताते हैं। वो जो साधक ऐसा सुमरण करता है तो उसके घट में भी ऐसी सद्गुरु की सत्ता जागृत हो जाती है। और ऐसी सद्गुरु सत्ता जागृत हो जाती है तो इसके अलावा कितने ही उपाय करो, कितने ही साधन करो, कितनी भक्ति करो, उससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि और जोग सब फिर जावे, 10वें द्वार लग जाए, से हंस सकल आप बल चढ़े ताते अटके भाई। और कितने भी उपाय करो, और कितनी ही करनी करो, और कितने ही साधना करो, सब में ज्यादा से ज्यादा हद और कोई अधिक से अधिक बेहद तक की प्राप्ति हो जाएगी। 10वें द्वार तक जाकर वापस रिटर्न आना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर से आत्मा का संबंध विच्छेद नहीं होता है। कब होगा? जब साधना करते 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 पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके ये सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से, निरंतर के माध्यम से आत्मा 10वें द्वार से पार हो जाए। 9 द्वार तक तो सामान्य संसारी जन सारे ही बाहर की आत्मा बाहर निकलती है, तो वो सारी वापस से शरीर में उसको आना पड़ता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे स्थान से वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। परंतु ये 10वां द्वार है, ये गुप्त द्वार है, इसकी पहुंच किसी के पास में नहीं, और ये द्वार भी बंद है। 9 दरवाजे तो पहले से ही खुले हुए हैं, वहां से आत्मा निकल जाती है, जन्म मरण में आती रहती जाती रहती है। परंतु 10वां द्वार तो साधक को स्वयं को खोलना पड़ता है, साधना के माध्यम से, सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से। और जो नहीं खोलते हैं तो फिर पीछे से क्या करते हैं? शरीर छोड़ने के बाद में उसकी कपाल क्रिया करते हैं। वो एक प्रतीत मात्र है। जिसने जीते जी कपाल क्रिया नहीं कर पाए तो चलो प्रतीत मात्र से अपने ने कर दी, परंतु उससे आत्मा परम मोक्ष की वासी बनने वाली नहीं, उसका जन्म मरण छूटने वाला नहीं। अब ये आत्मा निकली है तो किसके साथ निकली है? जब तक उसने जीते जी कपाल क्रिया नहीं की तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही निकली है। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके साथ ही रहे हैं, तो वो तो वापस से जन्म में मरण में लेकर आएंगे। जो जीते जी जो आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग हो गई, 10वें द्वार को पार करके बाहर निकल गई, अपने निजगर की जिसने व्यवस्था कर ली, निजगर में चली गई, तो फिर तो उसको किराए के मकान में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जीते जी कपाल क्रिया किसके माध्यम से हो सकती है? सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से हो सकती है। और जो सब
फिर आवे 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े, ताते अटके भाई सत स्वरूप की सत शब्द की कथा सुन जो ज्ञानी ज्ञानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, कोई नहीं अटकण हारा। जब तक ये आत्मा 10वें द्वार से बाहर नहीं निकलेगी तब तक तो 9 दरवाजों से निकलेगी, और 9 दरवाजों के अंदर कै सुखराम मिल्या धर्मा ही, किया कर्म नहीं जावे। क्योंकि कर्मों को अपन चुकाने लगे तो चुकने वाले है नहीं। कर्म सारे कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहाँ संचित हो रहे हैं? कहते हैं ना चित्रगुप्त सारे कर्मों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो चित्रगुप्त कहाँ बैठा हुआ है? हर एक के शरीर में बैठा हुआ है, इस अवचेतन मन के रूप में बैठा हुआ है। जो भी अपन कर्म कर रहे हैं वो सारे चित्रगुप्त रिकॉर्ड करता जा रहा है। और जो कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र संकल्प कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मानसिक रूप से चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वो सारे भी चित्रगुप्त रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो कितनी ही बार नदी में रेत के कणों की भले गिनती संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए, उन जन्मों के अंदर कितने कर्म बंधन अपने साथ में बांधे, वो सारे कहाँ रिकॉर्ड होते गए? हर एक देह के अंदर, इस सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड होते गए, इस अवचेतन मन में रिकॉर्ड होते गए। जो 100% जितनी अपनी बुद्धि की कैपेसिटी होती है, परमात्मा ने अभी अपने को कितनी दी है? अभी कितनी एक्टिव है? 10% ही उसमें से एक्टिव होती है, 90% तो बेकार पड़ी रहती है। किसके रूप में? अवचेतन मन के रूप में। वो 90% बेकार नहीं है, वो 90% रिकॉर्ड हो चुकी है, खींचने में आ गई है। जितने भी सारे कर्म अनेक जन्मों के, सब वो 90% चित्रगुप्त ने उसमें अवचेतन मन के रूप में लिख डाले हैं। अब जितने भी कर्म किए अपन उसको चुकारा करना चाहे तो संभव नहीं है। अनेक जन्मों की तो छोड़ो, इस जन्म का चुकारा करना चाहे अपन की, जब से अपना जन्म हुआ तब तक कितने कर्म किए, उसको मैं भुगताना चाहता हूँ या भुगतना चाहता हूँ, तो वो भी संभव नहीं है। और जब तक ये कर्म है तो किए हुए कर्मों का भुगते बिना इस जीवात्मा की मुक्ति संभव नहीं है। देवे यू मार जताए जताए कि योड़ा करम क्यों भूल आ जाए, अब तो कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेड़। तो धर्मों को चुकारा करने का सामर्थ्य तो अपने में नहीं है। आज भी जो अपन जो कर्म कर रहे हैं, सारे कर्म इस अवचेतन मन के अंदर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। परंतु ये सद्गुरु सत्ता न बढ़नी जाए। सद्गुरु की सत्ता में ऐसा पराक्रम है कि ये आत्मा को सूक्ष्म शरीर से जीते जी न्यारी कर देती है। और एक बार न्यारी हो गई तो फिर वो भी जो भी कार्य कर रही है देह के लिए, संसार के लिए, ग्रस्त के लिए, तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बन रहा है। तो जीते जी जिस आत्मा सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से मन से अलग हो गई, अवचेतन मन से अलग हो गई, बुद्धि से अलग हो गई, अहंकार से अलग हो गई, तो जाकर उसका काम बना। बाकी तो शुभ कर्म कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड में आते जा रहे हैं, और पाप कर्म भी रिकॉर्ड में आते जा रहे हैं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। केवल की भक्ति के द्वारा ही परम धाम में क्यों जा सकती है? क्योंकि केवल की भक्ति सारे कर्मों से इस आत्मा को बिल्कुल न्यारा कर देती है, अलग कर देती है। इसलिए ये सद्गुरु सत्ता न बढ़नी जाए। तो सद्गुरु सत्ता ऐसा इसका महत्व है तो कैसे प्राप्त हो? जो केवली भगवंत आए हैं नित्य अवतार धारण करके, उनके मार्ग को, उनके बताए हुए विधि को, उनके बताए हुए भेद को धारण कर लेगा तो अपने गट के भीतर भी ऐसी सद्गुरु सत्ता जागृत हो जाएगी। कोई केवल कहाँ हमको ऐसा ज्ञान देने वाले मिलेंगे, कौन ऐसा सत्ता बताने वाले मिलेंगे? तो जे कोई अर्थ आदसु लेवे राज जोग को भाई, जे कोई अर्थ आदसु लेवे राज जोग को भाई, तो जय जय संत केवली हुआ वे पंथ सोचे हो आई। अनंत सरी सदगुरु सुखराम जी महाराज का अगाध वो ग्रंथ में बताया, कितने सारे ज्ञानियों के साथ में उनका चर्चा हुई, संवाद हुआ, डिस्कशन हुआ। तो जय कोई अर्थ आदसु लेवे राजयोग को भाई, ये राजयोग की भक्ति है, ऐसी केवल की भक्ति है जिसके अंदर
करने की, बाहर की करने की कोई भी अपेक्षा नहीं है। इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, पचाई करने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं, व्रत करने की आवश्यकता नहीं, उपवास करने की आवश्यकता नहीं, कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष कलर के कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं, नंगे पांव चलने की आवश्यकता नहीं, बालों को मुंडवाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो राजयोग की भक्ति है। जिसमें इतना कष्ट सहना पड़े वो राजयोग की भक्ति कहाँ हुई? वो भक्ति राजयोग की हो सकती नहीं। राजा को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, सारा काम ऑटोमेटिक होता रहता है। ऐसे ही ये सद्गुरु सत्ता का पराक्रम है कि साधक सारा कार्य करते हुए भी उसकी आत्मा का कल्याण का कार्य ऑटोमेटिक होता रहता है। उसको व्यवसाय का कार्य छोड़ना नहीं पड़ता, ग्रस्त उसको छोड़ना नहीं पड़ता। जय कोई अर्थ आदसु लेवे राजयोग को भाई, जय जय संत केवली हुआ वे पंथ सोजो आए। तो उस पंथ को अपन सोचना कर लो। जिन जिन पंथ में केवली भगवंत हुए हैं उनकी क्या कर लो, एक लिस्ट बना लो। कौन कौन से पंथ में, जिस प्रकार से उदाहरण के लिए कबीर साहब का पंथ हुआ, दादू साहब का पंथ हुआ, दरिया सर जी का पंथ हुआ, रामचरण जी महाराज का पंथ हुआ, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का पंथ हुआ। और अब क्या बोल रहे, जय वासता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाई भरम ज्ञान सुई बागे। आपने लिस्ट बना ली और कोई एक पंथ को सूच निशान लगा लिया, चलो इस पंथ के अंदर अपन देख लेते हैं। तो जय वासता पंथ में अब ही आज भी है। जिस पंथ की स्थापना वो नित्य अवतार धारण करके आए थे उस समय केवल भगवान, वो तो अपना देह का आयु अवधि पूरी हुई छोड़कर चले गए। अब पीछे से उनके पंथ में यदि आज भी सत्ता जागृत हो रही है, आगे से आगे दीप से दीप जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो जय वासता पंथ में अब ही आज भी है। यदि उस पंथ के अंदर जिसकी आपने लिस्ट बनाई है, कोई एक पंथ को देखा है, एक संप्रदाय को देखा है, उसमें आज भी सत्ता जागृत हो रही है। जय वासता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। यदि उस पंथ में आज भी सत्ता जागृत हो रही है तो आप भी उस पंथ से जुड़ जाओ और उस सद्गुरु विधि से सुमरन करके सत्ता को प्राप्त कर लो। परंतु जयवा सत्ता पंथ में यदि उस पंथ में आज भी यदि जागृत हो रही है तो वो आपके जुड़ने से आपके जागृत होगी। और जयवा हद पड़ी उन्हीं से आगे चली न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। जिस पंथ से आप जुड़े हो और यदि उसमें सत्ता जागृत नहीं हो रही है, जो केवली भगवंत आए थे वहां तक तो सत्ता जागृत हो रही थी उनके देह रहते हुए, परंतु बाद में हद पड़ गई, उनके शरीर के साथ ही ये सत्ता भी लुप्त हो गई। तो फिर यदि आप उन पंथ से जुड़ते हो तो उससे आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। जय हद पड़ी उन्हीं से आगे चली न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। इसलिए समझो सकल नार नर आणी पंथ आगला त्यागो, ऐसो ही संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लागो। तो ये बात नहीं है कि अपने बड़े बुढ़े जहां से जुड़े हुए अपन भी वहीं से जुड़े हुए रहेंगे। मेन गुण किसमें, सद्गुरु की सत्ता में गुण है। वही आत्मा का कल्याण कर सकती है। जहां से मिले वहां से आप प्राप्त कर लो। बस मुख्य मूल में क्या, सद्गुरु की सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, वो आत्मा का कल्याण करेगी। जहां से मिले आप प्राप्त कर लो। यदि वो प्राप्त वहां से नहीं हो रही है तो वहीं तक सीमित मत रहो। समझो सकल नार नराणी पंथ आगला त्यागो, ऐसो ही संत प्रगटे जुग में ताते चढ़ना लागो। कौन सा संत, जो अपने को ऐसे नित्य अवतार धारण करके आज की तारीख में जहां सद्गुरु सत्ता प्रकट हो रही है, जागृत हो रही है, तो वहां से आप जुड़ जाओ। तो ऐसा हमको कान मिलेगा। अरे आपके समक्ष यदि प्रस्तुत है फिर भी अपने को सूझता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। जितने भी केवली भगवंत आए थे उनका देह थी तब तक क्षमता धारण हो रही थी। यदि हद पड़ गई है, उनके देह के साथ ही सत्ता भी लुप्त हो गई है, तो आज मैं आया हूं। श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से मैं ऐसी सत्स्वरूप की कला लेकर आया हूं। मैं आपके सामने हूं, परंतु ये जब तक आप अपने आपे को नहीं खोगे, अपने अभिमान को, अपने पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको सूझने वाला नहीं है। इसलिए अपने पूर्वाग्रह को छोड़ो और समझदारी से काम लो। आगे संत तारजन ले गए, अब मैं तारण
आया, अब मैं तारने के लिए आया हूं और मेरे पास में ऐसा गुण है, किसका? सदगुरु की सत्ता जागृत करने का। इसलिए दर्शन भेष जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, रावे रंग सकल को उतारू आसत शरण संभाओ। चाहे खड़दसनी हो, चाहे भेषधारी हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सब मेरे पास में आ जाओ। मेरे पास में आकर क्या कर लो? किसकी शरण ले लो? ये सदगुरु की सत्ता की शरण ले लो। ये सच्ची शरण है। इस शरण को जिस आत्मा ने ले लिया वो निश्चित रूप से परम पद की वासी बन जाएगी। इतना महत्व इसलिए सदगुरु सता न बनी जाई, सो मन धान बानगी माई। सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। 100 बातों की एक बात है, सदगुरु सत्ता जिस साधक के घट में आ गई वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जात जात आनंद जासी, आगे पीछे सोती बिन खादे बिन ओढ़ है, यो हंस धरे न कोई। निश्चित रूप से अगम घर की प्राप्ति कराएगी आपको। तो सदगुरु की सत्ता के विमान के अंदर बैठ जाना है। विमान को अपनी मंजिल पता है, उस मंजिल पर वो निश्चित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंचा कर ही रुकेगा, बीच में रुकने वाला नहीं है। बोलो आम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम सा सब संतान